श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन योगस्थ होकर कर्म करो, अर्थात संग का त्याग करो। संग का अर्थ है अपेक्षा या उपेक्षा, क्योंकि दोनों ही संग हैं, ये दोनों ही आसक्ति हैं। कर्म करते हुए ध्यान रखना कि कर्मों में उलझ नहीं जाना। संसार में जगह जगह उलझने हैं, लेकिन अपने आप को फंसने मत देना। यह संसार हलवाई की कढ़ाई के समान है, जो चाशनी से भरी हुई है। हलवाई ने कढ़ाई में चाशनी बनाई है और मक्खी जाकर बैठ गई। किनारे पर बैठकर स्वाद लेने लगी, उसकी आसक्ति बढ़ने लगी। अब सोच रही थी थोड़ा और आगे जाकर स्वाद लूं। जब तक किनारे पर बैठकर स्वाद ले रही थी तब तक सुरक्षित थी, लेकिन जैसे ही आगे बढ़ी अधिक लालच आ गया। स्थिति यह हो गई कि पंख चिपक गए। अब बाहर निकलना चाहती है वो, कहती है अब मुझे नहीं खाना, मुझे छोड़ो तो सही। किंतु जो चीज़ स्वाद दे रही थी वही अब फंदा बन गई, मुसीबत बन गई, मौत बन गई। संसार का आनंद लेना है तो किनारे बैठकर लें। इसमें जितना जितना उलझते जाएंगे उतना अधिक फंसते जाएंगे, पंख फंस जाएंगे, फिर उड़ान नहीं भर पाएंगे, उसी में ही उलझकर जिंदगी खत्म हो जाएगी। कोल्हू का बैल चलता तो बहुत है लेकिन पहुंचता नहीं, उसी दायरे में उसे घूमना होता है। यदि उससे पूछा जाए कितना चले हो तुम, तो कहेगा 50 कोस। अगर उस बैल से कहा जाए कि तुम पहुंचे कहाँ, तो क्या कहेगा कि सुबह जहाँ था शाम को भी वही हूँ, चला बहुत हूँ पर पहुँचा कहीं नहीं। हमारी स्थिति भी बिल्कुल वैसी है। रोज दौड़ रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन यदि पूछा जाए कहाँ पहुँचे, तो आदमी क्या कहेगा? आज भी वही हूँ जहाँ कल खड़े थे। वही उलझने, वही परेशानियाँ, उसी तरह के ताम झाम, वैसे ही झंझट, बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं। चलते चलते थक गए, शरीर खराब हो गए, सामर्थ्य टूट गया, लेकिन कहीं पहुंच नहीं पाए। यदि आसक्ति के दायरे में बंध गए तो उसी में घूमते रह जाएंगे। भगवान कहते हैं यदि गृहस्थी में हैं तो संतान का पालन पोषण करें, अच्छे ढंग से कार्य करें, संतान को प्रेम दें, परंतु मोह नहीं। धीरे धीरे मोह की धारा को तोड़ते चले जाएंगे। जब गृहस्थ छोड़कर वानप्रस्थ की ओर कदम रखना पड़े तो कष्ट ना हो, ताकि मोक्ष प्राप्त हो सके, क्योंकि मानव जीवन का लक्ष्य यही निर्धारित किया गया है। जय श्री कृष्ण।